ओके दोस्तों, आईटी की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिस्को डीएनए सेंटर के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे कि सिस्को डीएनए सेंटर क्या है, सिस्को डीएनए सेंटर क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कैसे डिप्लॉय किया जाता है और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी बात की एसडीएन नेटवर्किंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सिस्को डीएनए सेंटर की। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि सिस्को डीएनए सेंटर क्या है। तो सिस्को डीएनए सेंटर आप ये देख सकते हो, ये आपका सिस्को डीएनए सेंटर है। ठीक है, मैं यहाँ पास मेंशन भी कर देता हूँ। तो ये आपका सिस्को डीएनए सेंटर है, इसको सिस्को डीनैक बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे अवेलेबल होता है कस्टमर्स को। तो एक ये हार्डवेयर अप्लायंस है। तो पहला तरीका तो एक ऐसे हार्डवेयर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये हार्डवेयर आप बेसिकली बाई कर सकते हो और इसका प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, DN2HWAPL। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल UCS C सीरीज सर्वर जैसा दिखता है। ठीक है, UCS C सीरीज सर्वर है और ये C220 सीरीज़ का सर्वर है। ठीक है, अब ये एक पहला तरीका होता है डिप्लॉय करने का। दूसरा, आप अगर आपके पास क्लाउड इन्वायरमेंट है आपके एंटरप्राइज में, तो आप एज ए एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास AWS अकाउंट है और AWS अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, आप EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो और DNAC एज ए एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दूसरा जो डिप्लॉयमेंट का तरीका होता है वो क्लाउड का डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तीसरा जो तरीका होता है आपके एंटरप्राइज में, मान लो आपके पास ESXi सर्वर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ESXi सर्वर्स। ठीक है, तो ESXi सर्वर्स में एज ए VM भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ पाई। तो हमने क्या क्या चीज़ देखी, हमने ये देखा कि सिस्को डीएनए सेंटर कैसे कैसे फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो एज ए कस्टमर अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आपको 3 तरीके हैं, आप इस सिस्को डीएनए सेंटर को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, मतलब मुद्दा क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं और हमको इसको अपने नेटवर्क में क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का SDN प्रोडक्ट है। SDN प्रोडक्ट मतलब एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्लेन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक सेंट्रलाइज्ड ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट प्लेन है। ठीक है, ऑटोमेशन करता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका मान लो एक नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई सारे स्विचेस हैं, ढेरों स्विचेस हैं, ढेरों वायरलेस लैन कंट्रोलर्स है, APs है। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो सारा चीज़ को मैनेज कर पाए, वो बंदा है सिस्को डीएनए सेंटर। ठीक है, ये जो पिक्चर है मैंने बनाई है, नॉट बनाई है सॉरी, ये कॉपी की है। तो 9300 है और ये है 9800 है। ठीक है, 9800 वायरलेस लैन कंट्रोलर है। ठीक है, जो आपके APs को मैनेज करता है आपके एंटरप्राइज में। अब सिस्को डीएनए सेंटर आपके स्विचेस को भी मैनेज कर सकता है और आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर्स को भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक खास बात है इसकी। ठीक है, ये बॉस है नेटवर्क का। ठीक है, ये इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग का मतलब आपने नेटवर्क को कैसे बिहेव करवाना है। ठीक है, आपका नेटवर्क आप कैसे चाहते हो वर्क करे, वो है आपका इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने नेटवर्क को। मान लो आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करना है, फॉर एग्जांपल, है ना। मान लो आपने SNMP कॉन्फ़िगरेशन पुश करना है आपके 100 स्विचेस में और 10 वायरलेस लैन कंट्रोलर में। अब आपके पास क्या तरीका है, या तो आप सारे डिवाइसेस में जा के लॉगिन करके वहाँ पास SNMP कॉन्फ़िगरेशन की कमांड चलाएं। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिस्को डीएनए सेंटर में आप क्या कर सकते हो, आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो और टेम्पलेट के थ्रू आप थ्रू सिस्को डीएनए सेंटर आप अपने 9300 और 9800 में SNMP का कॉन्फ़िगरेशन पुश करा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिस्को डीएनएस सेंटर है वो बंदा है जिसके थ्रू आप एक सिंगल मतलब आप कैसे बोल सकते हो, आप एक सेंट्रलाइज तरीके से अपने सारे नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो, उसको प्रोग्राम कर सकते हो, नेटवर्क कैसा बिहेव करेगा सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो सिस्को डीएनएस सेंटर में, और सिस्को डीएनएस सेंटर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हमने ये देख लिया कि कैसे अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी, हमने ये देख लिया कि किस फॉर्म में अवेलेबल है, फिर हमने देख लिया इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग है का प्रोडक्ट है, डिप्लॉयड इन डेटा सेंटर। तो सिस्को डीएनएस सेंटर को आप कहाँ लगाते हो, आप कहाँ कॉन्फ़िगर करते हो, डिप्लॉय करते हो, आप इसको डिप्लॉय करते हो अपने डेटा सेंटर्स में। ठीक है, वैसे तो आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो जहाँ से आप अपने नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करते हो, पर एक एंटरप्राइज की बात करूँ तो एंटरप्राइज का अगर डेटा सेंटर है वहाँ आप इसको डिप्लॉय करते हो। ठीक है, सपोर्ट्स HA मतलब हाई अवेलेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके पास एक सिस्को डीएनएस सेंटर है जिसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब ये सिस्को डीएनएस सेंटर फॉर सम रीज़न अगर डाउन चला जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर 9300 9800 डिवाइसेस। उस केस में क्या होता है, उस केस में आप कोई ऑटोमेशन नहीं कर पाओगे, आप अश्योरेंस भी नहीं कर पाओगे। अश्योरेंस क्या होता है मैं वो आगे बात करूँगा, लेकिन आपका मतलब सारा मैनेजमेंट प्लेन ही डाउन चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या बोलता है सिस्को कि भाई आप सिंगल सिस्को डीएनएस सेंटर की जगह आप क्या ले लें, आप ले लें 3 सिस्को डीएनएस सेंटर। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 सिस्को डीएनएस सेंटर यू कैन बाई अनदर 2, so there will be 3 Cisco DNS center. Okay, they call we can call them as a cluster. Okay, it's a 3 node cluster, और इस 3 node cluster से आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने डिवाइसेस को। ठीक है, तो अगर एक बंदा डाउन चला भी जाएगा तो आपके पास 2 बंदे हैं जिसके थ्रू आप सारा कुछ काम करा सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर 2 बंदे डाउन चले जाते हैं, मान लो ये दूसरा वाला बंदा भी डाउन चला जाता है, उस केस में आप सिस्को डीएनएस सेंटर से कुछ भी काम नहीं करा सकते। ठीक है, आपका सिस्को डीएनएस सेंटर मैनेजमेंट प्लेन डाउन चला जाएगा। ठीक है, अगेन ये सिर्फ एक मैनेजमेंट प्लेन है। ठीक है, डेटा प्लेन को इम्पैक्ट नहीं करता, कंट्रोल प्लेन को कोई इम्पैक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन है। ठीक है, चलिए भाई बात समझ में आ गई होगी। सपोर्ट HA बात कर चुके हैं हमने। सिंगल पेन ऑफ ग्लास, अब ये सिंगल पेन ऑफ ग्लास क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। तो सिंगल पेन ऑफ ग्लास कुछ नहीं होता, जब सिस्को डीएनएस सेंटर को आप कॉन्फ़िगर कर देते हो और आपके नेटवर्क से पिंग चलने लग जाता है। ठीक है, मतलब सिस्को डीएनएस सेंटर की रीचेबिलिटी हो जाती है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक GUI। ठीक है, सिस्को डीएनएस सेंटर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक GUI एक्सेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक्सेस, और आपको CLI एक्सेस भी मिलेगा। क्या, CLI एक्सेस। नाउ CLI एक्सेस तो आपका ट्रबल शूटिंग के लिए काम आता है। GUI एक्सेस क्या होता है, आपकी जो नेटवर्क टीम होती है, आपकी जो ऑपरेशन टीम होती है, उसको लॉगिन करके सारा कुछ काम कर सकती है। ठीक है, तो मतलब आपको किसी बॉक्स में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डिवाइसेस पे अपने लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्को डीएनएस सेंटर में लॉगिन करना है, क्योंकि ये आपका एक सेंट्रलाइज डिवाइस है जिसके थ्रू यू विल बी मैनेजिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, सिंगल पेन ऑफ ग्लास टू मैनेज स्विचेस, राउटर एंड IPs। समझ में आ गई होगी बात। कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन, मान लीजिए आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन कराना है, आपके पास 100 स्विचेस है। ठीक है, 100 स्विचेस, और मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 50 WLCs है। ठीक है, अब इसको आपको मैनेज करना है, एक कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करना है, तो वो भी आप सिस्को डीएनएस सेंटर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अश्योरेंस की। अश्योरेंस क्या है, आपको पता ही है, आप सेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, आप सारा अपना डिवाइसेस लॉगिन मतलब अपने एक ही GUI एक्सेस से सारा कुछ मैनेज कर रहे हो, तो अब आपको एक और फंक्शनैलिटी मिल जाती है, आपको कंप्लीट विजिबिलिटी हो जाती है आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके हेल्थ ऑफ योर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पता चल जाता है, आपका स्विचेस कैसा चल रहा है, आपका 9800 कैसा चल रहा है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है ना, कोई मसला तो नहीं है, मे बी पावर सप्लाई तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, या कोई CPU रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि अपने नेटवर्क का हेल्थ का इन्फॉर्मेशन आपको सिस्को डीएनएस सेंटर के थ्रू दिख जाता है, ठीक है। तो अश्योरेंस क्या है? अश्योरेंस एक फीचर है, ठीक है। जब भी आप लॉगिन करोगे सिस्को डीएनएस सेंटर में, आपको एक सिंपल टैब मिलेगी, ठीक है। टैब मतलब एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप क्लिक करोगे तो उस ऑप्शन से आप अपने नेटवर्क के सारे डिवाइसेस को देख सकते हो कि उनका हेल्थ स्कोर क्या है, उनका हेल्थ क्या है, ठीक है। उनके लॉग्स क्या क्या लॉग्स आ रहे हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, ठीक है। सपोर्ट्स मॉनिटरिंग फॉर अलर्ट्स, कोई भी अगर मसला होता है ये स्विचेस पे या कंट्रोलर्स पे, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स पे, तो उस इश्यूज़ के बारे में आपको सिस्को डीएनएस सेंटर के बारे में पता चल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पास इश्यूज़ और अलर्ट्स का एक ऑप्शन होता है जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके नेटवर्क डिवाइसेस में अगर कोई इश्यूज़ है तो आपको अलर्ट्स दिख जाएगी और आप फिर उसको उस इशू को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल इंटीग्रेशन विद ITSM। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सिस्को डीएनएस सेंटर क्या करता है, आपको एक फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो ITSM टूल से। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ITSM क्या है, उनको मैं बताना चाहूँगा। ITSM आपका एक ठीक है, एक टूल है, टिकटिंग टूल भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर आपको इवेंट आती है, इंसिडेंट आती है, ठीक है। तो एक इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। और उससे आप क्या कर सकते हो, आप सिस्को डीएनएस सेंटर को ITSM से इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको पता ही है कि सारे डिवाइसेस किससे बात कर रहे हैं, सिस्को डीएनएस सेंटर से, ठीक है। उसको अलर्ट्स एंड इश्यूज़ भेज रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। लिख देता हूँ यहाँ पास। बेसिकली ये मेरा ITSM है, ठीक है, ITSM, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका ITSM है। तो सिस्को डीएनएस सेंटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क डिवाइसेस की, उसके पास इश्यूज़ भी है, अलर्ट्स भी है। अगर क्या करें हम कि वो अलर्ट्स को ITSM को भेज दें, ठीक है। तो ITSM को कौन मॉनिटर करता है? सारे ऑपरेशन के बंदे मॉनिटर करते हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारे स्विच में फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई का इशू है, तो आपको एज ए इवेंट ITSM में मिल जाएगा, ठीक है, इवेंट मिल जाएगा। अब उस इवेंट को हमारे इंजीनियर्स क्या करेंगे, उसको दे विल ट्राई टू सॉल्व। Probably maybe if there's a issue with the power supply, they will connect with Cisco TAC and get the power supply replacement done, right? So वो कर लेंगे। तो एक तरीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटीग्रेटिंग विद ITSM, ठीक है। तो वो यहाँ पास मैंने लिख दिया है। वेबहुक भी उसी तरीके का, आपको इवेंट मिल जाएंगे, जो भी इवेंट्स आपकी सिस्को डीएनएस सेंटर में आ रही है वो आपको वेबहुक में आ जाएगी, ठीक है। सिस्को आइस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप सबको तो पता ही होगा सिस्को आइस क्या है, ठीक है। सिस्को आइस आपका क्या है? सिस्को आइस आपका एक तरीके का ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सर्वर है, AAA सर्वर है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, AAA सर्वर है। आपने अगर कोई क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना है या आपने अपने नेटवर्क डिवाइस को ऑथेंटिकेट करना है, तो सारा कुछ आप सिस्को आइस से कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। अब आप सिस्को डीएनएस सेंटर को भी सिस्को आइस से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसके कई फ़ायदे हैं, तो आपको पता ही क्या फ़ायदे मैंने बताया अभी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सपोर्ट ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई टास्क है, जैसे कि आपने 100 स्विचेस को ऑनबोर्ड करना है, ठीक है। अब 100 स्विचेस को ऑनबोर्ड करना इतना आसान काम तो है नहीं। हर डिवाइस में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें जाके आपको ओके मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको उसमें जाके CLI कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी? SSH कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ आपने लाइन VTY कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ठीक है। और SNMP भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपने ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, तो हर स्विच में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और ये सब चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या हो अगर हम एक सेंट्रलाइज तरीके से ये चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है आपके पास सिस्को डीएनएस सेंटर है, अब आप सिस्को डीएनएस सेंटर को यूज़ करके सारी चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
बड़ा ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो सिस्को डीएनएस सेंटर में फ़ीचर होते हैं, ठीक है। उस फीचर का नाम है, मैं आपको बताता हूँ उस फीचर को क्या बोलते हैं। तो हम उस फीचर को बोलते हैं लैन ऑटोमेशन। ये मेरी पेन में शायद कुछ इशू है। तो लैन ऑटोमेशन, ठीक है। तो लैन ऑटोमेशन क्या है दोस्तों? तो लैन ऑटोमेशन एक फ़ीचर है सिस्को डीएनएस सेंटर का, जिसके थ्रू आप अपने स्विचेस को क्विकली ऑनबोर्ड कर सकते हो। सिस्को डीएनएस सेंटर जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी स्विच को ऑनबोर्ड करने के लिए वो पुश कर देगा। एक आपका होता है प्लग एंड प्ले फीचर, प्लग एंड प्ले फीचर, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप सिस्को अपने डिवाइसेस को ऑनबोर्ड कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं फैब्रिक बेस्ड नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। तो फैब्रिक बेस्ड नेटवर्क डिप्लॉयमेंट क्या होता है? तो आप फैब्रिक बेस्ड नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो जिसमें हम यूज़ करते हैं लिस्प और VXLAN प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का ऑटोमेशन हम सिस्को डीएनएस सेंटर से अचीव कर सकते हैं। तो फैब्रिक बेस्ड नेटवर्क अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है जो प्रॉब्ली मैं कवर करूँगा आगे वीडियोज़ में। बट अभी के लिए आप ये समझेंगे कि थ्रू सिस्को डीएनएस सेंटर यू कैन ऑल्सो अचीव फैब्रिक बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। फैब्रिक बेस्ड डिप्लॉयमेंट को आप अचीव कर सकते हो। लास्ट बात करते हैं यूनिफाइड पॉलिसी। आप क्या चाहते हो एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि एक तरीके की पॉलिसी चले मेरे नेटवर्क में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप हमेशा मेक श्योर करना चाहते हो कि वायर्ड और वायरलेस में एक ही तरीके की कंसिस्टेंट पॉलिसी रहे। तो वो भी आप अचीव कर सकते हो क्योंकि आपका जो सिस्को डीएनएस सेंटर है वो एक बॉस है, वो उसको सारे डिवाइसेस के बारे में खबर है, ठीक है। तो आप एक सेंट्रलाइज डिवाइस होने के कारण आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पास पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉलिसी को आप सारे डिवाइसेस में अपने पुश करा सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके की पॉलिसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये था सिस्को डीएनएस सेंटर क्या है और क्या करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और इसके ट्रबल शूटिंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अगर सिस्को डीएनएस सेंटर में ट्रबल शूटिंग करनी है कोई चीज़, मान लीजिए सिस्को डीएनएस सेंटर में इशू आ गया तो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे, और बहुत सारी चीज़ें इसके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। विल रोल आउट अनदर वीडियो एंड वेयर विल डिस्कस जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे बात करेंगे हम आगे इसके फीचर्स के बारे में और ट्रबल शूटिंग के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।